बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होगा एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और प्रोग्रामिंग और वीबीए वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सिंपल फार्मूलों से बनाएंगे सब सिस्टम। तो जो देखना सीखना चाहते हैं सभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें और एंड में वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। सिंपल एक वर्कशीट है और इसको देखें अभी हम किस तरह से क्या क्या काम करते हैं इसमें, जो पूरा एक लुक बन जाएगा इसका और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरह से डिज़ाइन होगी। शीट 1। अब देखें ए और 1 की यहाँ पर अगर सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑल शीट सिलेक्ट हो जाती है। फिल करना है यहाँ से, हमारे पास होम में सिंपल ये ऑप्शन है फिल के लिए, ये बने बनाए कलर और मोर कलर से जाएंगे। एक फेवरेट जो कलर यूज़ कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है, इंडिगो कलर कहलाता है वो। इसके लिए हमें यहाँ पर इसका कस्टमाइज एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ #1E1E एंड 2F ये कोड है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर कोई भी फाइनल कर सकते हैं। मुझे ये फेवरेट लगता है तो मैं इसके लिए डार्क कलर ये वाला नंबर कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, #1E1E2F और ओके। ये कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में इलस्ट्रेशन शेप्स राउंडेड रेक्टेंगल, इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ के लिए हम इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब इसका ग्रेडियंट कलर हमें सेट करना है। इस पर क्लिक, शेप फॉर्मेट मेन्यू, लास्ट में क्लिक करेंगे तो ये शेप फॉर्मेट आएगा। शेप फिल में ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट ऑप्शन, मोर ग्रेडियंट में यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक, बने बनाए दिए हुए यहाँ पर ग्रेडियंट, इसमें आपने एक्स्ट्रा जितने बने हुए क्लिक और रिमूव। पॉइंट्स डिलीट, फर्स्ट वाला वाइट कलर पे क्लिक करेंगे पॉइंट और यहाँ पर इसमें भी कस्टमाइज कलर यूज़ करेंगे। मोर कलर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक और मोर कलर में जाके यहाँ पर कलर कोड में ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने फिर बता दिया, अब कस्टमाइज़ अपने फाइनल कर सकते हैं। मुझे जो इसके अंदर चाहिए वो मैं यहाँ फाइनल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 4 टाइम F और 00, तो फर्स्ट पॉइंट पर ये कलर में ओके कर रहा हूँ। देखिए इस तरह का कुछ लुक आएगा। और नेक्स्ट वाले पॉइंट पर क्लिक करूँगा, फिर अगेन कलर ऑप्शन में मोर कलर और नेक्स्ट पॉइंट पर क्लिक के बाद मैं इधर FFC000 ये नेक्स्ट वाले पॉइंट का कलर कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, FFC000 एंड ओके। देखें इस तरह का ये बन जाएगा हमारे पास। और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग कॉपी। अब जितने शीट्स पर हमें काम करना होगा उस हिसाब से हम यहाँ पर बटन कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे माउस कॉपी के लिए। ये स्टेप मुश्किल लग रहा है तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। रो हाइट बढ़ानी है, यहाँ से थोड़ी सी रो हाइट बढ़ा लेते हैं। कंट्रोल Z बैक कर लें या शिफ्ट दबा के मल्टीपल शेप सिलेक्ट, और थोड़ी सी इनकी पोजीशन जो है वो मैं नीचे की तरफ ट्रैक कर रहा हूँ। शेप फॉर्मेट में अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन वर्टिकल, तो ये बिल्कुल प्रॉपर अलाइन के साथ बन के आ जाएंगे। यहाँ पे ना मर्ज कर रहा हूँ, सेल क्लिक एंड मर्ज। ये लोगो का टेक्स्ट जो है अपने यहाँ पर यूज़ करूँगा, उसमें फॉन्ट भी सही है और एक लोगो भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो पिक्चर फॉर्मेट में होता है लोगो इंसर्ट, इलस्ट्रेशन में पिक्चर में जाएंगे, प्लेस और दिस डिवाइस। अब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मेरे पास लोगो आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इंसर्ट। ठीक है जी। अब शेप्स के बिहाइंड रख रहे हैं इसे, या तो किसी रॉ की हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ ही से मैं इसको कंट्रोल के साथ कॉपी कर रहा हूँ और इसे मुझे क्रॉप करना है अराउंड के अंदर। तो क्रॉप अराउंड के लिए ये जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ पे फाइनल करना है। तो मैं क्रॉप में जाऊँगा, यहाँ से अराउंड शेप और फिर क्रॉप क्लिक, तो ये कुछ इस तरह से क्रॉप हो जाएगी इमेज हमारी। ठीक है जी, ये हो गया टैक्स। तो ये मैंने टैक्स फाइनल कर लिया। कलर में जाकर मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ, डेट
और एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा टाइम, और इधर मैं लगाऊंगा टुडे करंट सिस्टम डेट के लिए और इंटर। इंटर के बाद यहाँ से हम कलर ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट हैश। मर्ज में रखना है तो आप इस तरह से मर्ज भी कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह मर्ज कर लें या तो, और यहाँ से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। और ये वाली जो बार आ रही हैं बटन्स की, इसको अनसेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा टाइम, और इधर ही क्लिक मर्ज टैक्स फंक्शन, नाउ फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फार्मूला बार में देख सकते हैं जो केवल टैक्स ब्रैकेट ओपन नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कोमा। अब इस डेट यानी नाउ होता है डेट एंड टाइम, तो आवर और कॉलन मिनट, उसके बाद स्पेस AM स्लैश PM यानी इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब ये काम करने के बाद हम एक ऑप्शन ऐड करेंगे होम के लिए। एक ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरा फॉर्मेट PNG। लोगों का साइज़ कम करना है, यहाँ से मैं विड्थ और हाइट कम कर रहा हूँ इसकी। और यहाँ जो इसको क्रॉप करना है, मैंने बताया था क्रॉप अराउंड में पहले ओवल सेलेक्ट करेंगे, फिर क्रॉप करेंगे तो सर्किल में क्रॉप। और देखें ऑलरेडी मैंने सिर्फ क्रॉप क्लिक करा और बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। मज़ीद यहाँ से आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर लें इसको। अपनी नेविगेशंस बार को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। नेविगेशंस बार के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी नेविगेशंस बार होंगी यहाँ पे, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से विद, और यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे। साइड में मैंने नेविगेशन बना दी है यहाँ पे, जिसकी इंफॉर्मेशन शीट से हम यहाँ पर फार्मूले से ले आएंगे। रूम, ऑक्यूपाइड रूम, वेकेंट्स रूम, करंट बुकिंग रूम, टोटल पेमेंट्स रूम। अब इसी तरह यहाँ से आपको हाइट को कम करना है। मैंने थोड़ा सा वीडियो रोक कर ये चीज़ें सेट करी हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैक्स ज़्यादा हैं तो हमारे अभी शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से आप रो हाइट अपने टैक्स के हिसाब से बढ़ा दिएगा, कॉलम विथ, और डबल क्लिक नेम, डैशबोर्ड, प्लस 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 प्लस, 4 शीट्स ऐड करेंगे। फर्स्ट शीट डबल क्लिक बुकिंग, जिस पे अभी हम वर्क करेंगे। जूम बढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आए आपको सब। रूम मास्टर शीट के अंदर काम करेंगे, रूम मास्टर क्लिक। अब यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट हमारा रूम नंबर यहाँ पे, और यहाँ इसकी जो फॉर्मेटिंग है। अब ये सेट कर लिए मैंने हेडिंग्स वगैरह। रूम मास्टर से बुकिंग पे जाएंगे और सेम हेडर्स 3 से मैंने स्टार्ट करा है। इस शीट में भी 3 से ही इस हेडर स्टार्ट कर लेते हैं। आप चेंज चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। बुकिंग आईडी फर्स्ट कॉलम आ गया, उसके बाद आ गया गेस्ट नेम। अब इसमें कॉलम एक्स्ट्रा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो मेन ज़रूरी कॉलम्स थे वो मैंने ऐड किए हैं। रैप आपकी जो नीड होगी उस हिसाब से आप मज़ीद कॉलम बढ़ा सकते हैं। इसमें रैप करने के बाद रो हाइट को मैंने यहाँ से बढ़ाया था और कॉलम विड्थ को कम कर लिया। अब इन हेडर्स को भी थोड़ा सा फॉन्ट सेंटर मिड कम, फॉन्ट बोल्ड, इस तरह से हम सेट कर रहे हैं। व्यू करने के लिए पूरी शीट ऑल सिलेक्ट, व्यू में जूम टू सिलेक्शन। अब डेटा एंट्री मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा। ये आपको डायरेक्ट लिखना होगा, जैसे बुकिंग आईडी होगी वो आपने ऐड करके यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद गेस्ट नेम हो गए, उसके बाद रूम नंबर, उसके बाद चेक इन चेक आउट। अब यहाँ पर नाइट देखने के लिए किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम, इक्वल डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन चेक इन कॉमा चेक आउट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में डी प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ टोटल जितने नाइट्स हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद इनके रेट उठाने, रेट रूम मास्टर शीट में यहाँ पर रूम नंबर के हिसाब से बुकिंग हुई है तो इनके हमें रेंट पर नाइट उठानी है यहाँ। तो ये रूम मास्टर में डिटेल दी हुई है सारी। बुकिंग शीट में रेट निकालने के लिए इक्वल वी लुकअप, लुकअप में रूम नंबर लुकअप वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट, कॉमा के बाद टेबल एरिया रूम मास्टर, रूम से लेकर पर नाइट रेंट तक सिलेक्ट। 1 ऑलरेडी गिवन हमारी वैल्यू होगी जो हम लुकअप कर रहे हैं रूम नंबर से। कॉलम 1 2 रूम टाइप 3 रेंट पर नाइट। तो टेबल एरिया के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है कॉलम इंडेक्स, तो इधर हम 3 टाइप कर देंगे।
अगेन कॉमा, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये इनके रेट पर नाइट जो है वो अमाउंट आ जाएगा। अब इसी तरह कंटिन्यू आप डेटा एंट्री करते रहेंगे इसके अंदर, और यहाँ से आपकी रेट की जो वैल्यू होगी अमाउंट वो ऐड हो जाएगी। इफ़ एरर एक्स्ट्रा ड्रैग से एरर रिटर्न नहीं हो तो हम यहाँ फॉल्स ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा और 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके ड्रैग कर देंगे, ताकि जितना भी डाटा होगा वो हमारा एरर रिटर्न नहीं करे। इसी तरह मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेल स्टाइल, फॉर्मूले वाले जो सेल हैं उसको हम कवर कर लेते हैं कलर से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ हुए। बाकी ये काम हमारा सारा डाटा एंट्री का होगा, यहाँ से अलाइन सेंटर कर सकते हैं। अब टोटल अमाउंट के लिए इक्वल रेट मल्टीप्लाई नाइट, एंटर, ड्रैग, अगर इसमें भी ड्रैग से एरर आने के चांस हैं, इफ़ एरर, कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इंटर और ड्रैग। तो ये फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। बुकिंग, इधर आपकी डाटा एंट्री बुकिंग की होगी सारी। रूम मास्टर में इंफॉर्मेशन आएगी रूम की। पेमेंट शीट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ऑल सेलेक्ट, और इसको मैं रैप में ले लेता हूँ। रैप में डबल आ जाएगी इसमें लाइन। अब डाटा किस तरह से आएगा, यहाँ पे हम क्या डबल एंट्री करेंगे कि बुकिंग पे भी नाम लिखते रहें और यहाँ पे भी नाम लिखते रहें, तो ये भी प्रॉब्लम है। इसके लिए हम इक्वल सिंपल बुकिंग और नेम क्लिक, ठीक है जी, जो बुकिंग हुई हुई है उसके नेम के हिसाब से हम क्लिक करके इंटर और ड्रैग करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो होगी वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, जो बुकिंग होगी हमारी। अब यहाँ पर रूम नंबर के लिए एस लुकअप लगा लेंगे। फर्स्ट नेम सेल, बुकिंग शीट में जाएंगे, अब नेम से लुकअप कर रहे हैं तो ऑल कॉलम हम यहाँ से रेफरेंस दे दें, ताकि जो भी डेटा एंट्री आती रहे उसके लुकअप होता रहे रिकॉर्ड। कॉमा लगाएंगे, अब उसमें क्या लुकअप करना है हमें, उनके रूम नंबर, तो ऑल कॉलम रूम नंबर ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग कर लेंगे इसको भी। इसको कॉमा लगाएंगे तो इसमें इफ़ एरर की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नॉट फाउंड में यहाँ पर ब्लैंक कर देते हैं, तो ये ब्लैंक हो गया, ठीक है जी। अब इनका टोटल अमाउंट चाहिए हमें, तो टोटल अमाउंट के लिए हम इक्वल एस लुकअप फर्स्ट नेम, बुकिंग में ऑल नेम, कॉमा, अब इनका क्या चाहिए टोटल अमाउंट, तो यहाँ से टोटल अमाउंट आ जाएगा, एंटर और ड्रैग। एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर हो तो नॉट फाउंड की जगह पे 2 ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा, एंटर और ड्रैग। अब यहाँ पे जो पेमेंट आपको रिसीव होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है जी। अब ज़ीरो हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा ड्रैग से जो ज़ीरो आ रहे हैं, इफ़ और बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो ये लिंक सेल जो हमने क्लिक करा है ये कंटिन्यू हो जाए, एंटर और ड्रैग हो गया। इसको भी नीचे ड्रैग कर लें। अब ऑटोमेटिक क्या होगा, जो एंट्री होगी हमारी बुकिंग के अंदर, वहाँ से डाटा पेमेंट्स का खुद ही कैलकुलेट होगा, यानी लिंक फार्मूला रिज़ल्ट शो करेगा, और फिर यहाँ से हमें सिर्फ पेमेंट रिसीव करनी है। पेमेंट रिसीव होगी, उसका बैलेंस यहाँ पर आ जाए हमारे पास, इक्वल टोटल बिल माइनस पेमेंट रिसीव, एंटर। इफ़ एरर लगा देंगे, इसमें भी ड्रैग में एरर नहीं आए, 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग। अब जैसी पेमेंट आपको कंप्लीट पेमेंट हो गई, यहाँ पर आपने एंट्री करी और बैलेंस ज़ीरो में आ गया यहाँ पे। अब देखें इसमें बुकिंग के हवाले से हम पेमेंट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, तो हम रिपोर्ट शीट में जाएंगे, हेडर्स 3 में हमारे यहीं से हेडर कंटिन्यू करेंगे। जनवरी 2025 ये ड्रैग डायरेक्टली कर लेंगे हम, और जहाँ तक हमें फिल करनी है एडिटिंग
फिल सीरीज, मंथ पे क्लिक और ओके फिल हो जाएगी। अब मंथ के हिसाब से डाटा लाने के लिए बुकिंग शीट से हमारा जो डेट फॉर्मेट है ये हमने मंथ और ईयर डिस्प्ले किया हुआ है सेल में, लेकिन अगर हम सेल में डेट चेक करें तो ये फर्स्ट से स्टार्ट है। अब फर्स्ट से स्टार्ट का मतलब ये है कि अगर बुकिंग शीट में हमारे पास इस मंथ की कोई भी डेट है, हमारे पास वहाँ फर्स्ट डेट की एंट्री हुई हुई है। अब होल मंथ की अगर अक्टूबर की 4, 5, 10 जिस डेट तक की भी आउट और चेक इन की डेट्स हैं उनकी मंथ को बेस करते हुए यहाँ रिपोर्ट चाहिए हमें टोटल इक्वल काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। और बुकिंग शीट में जाएंगे ऑल कॉलम चेक इन डेट सिलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा और एंड %। और इसके साथ सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट शीट में फर्स्ट सेल ये वाला साथ। ये हो गया क्राइटेरिया 1। 2 के लिए कॉमा, क्राइटेरिया 2 रेंज के लिए अगेन बुकिंग शीट में जाएंगे चेक इन कॉलम सिलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन और एंड %। शिफ्ट के साथ 7 का बटन एंड % साइन और ऑल मंथ ई डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। फार्मूला बार में देख लें, इधर ही मैं ई डेट फंक्शन टाइप कर रहा हूँ। अगेन जाएंगे अपनी रिपोर्ट वाली शीट में, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे डेट और फिर इसके बाद कॉमा 1 यानी पूरा मंथ काउंट करने के लिए उसके बिटवीन की जो भी डेट होंगी पूरे होल मंथ की जो हम सेल सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ बुकिंग शीट से ये काउंट होंगी। 0 आ रहा है, ड्रैग करेंगे क्योंकि करंट रिकॉर्ड जो है अक्टूबर के मंथ का है हमारा पास जो चेक इन चेक आउट डेट है। ये आप होल मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो होगा आपके पास रिपोर्ट हर मंथ की ऑटोमेटिक बन जाएगी इस फॉर्मूले से। तो आपने सिंपल ही ड्रैग करना है। ऐसे आप देखें अक्टूबर में जो रिकॉर्ड है उसकी 3 बुकिंग हुई हुई हैं तो 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब 0 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करेंगे, या तो नंबर फॉर्मेट से इसका कंट्रोल होगा या फिर इसको इफ़ कंडीशन में ले लेते हैं, डबल क्लिक काउंट इफ़ से पहले इफ़ और इसमें लॉजिकल टैक्स की जगह ये पूरा फार्मूला आ गया बराबर है हमने कहा 0 कॉमा तो 2 इन्वर्टेड कॉमा हमने कहा यहाँ ब्लैंक हो जाए वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर बराबर 0 है तो वैल्यू इफ़ ट्रू ब्लैंक हो जाए, नहीं तो कॉमा के बाद क्लिक और यही फार्मूला पूरा सिलेक्ट करें वैल्यू इफ़ फॉल्स में कंट्रोल C कॉपी कर लें और वैल्यू इफ़ फॉल जो भी इफ़ कंडीशन में आ रहा है इसकी जगह पर ये फार्मूला चले पूरा कॉपी करा कंट्रोल C और पेस्ट कंट्रोल V ब्रैकेट इफ़ का क्लोज और एंटर तो 0 हाइड हो जाएगा इस तरह से। अब ये फॉर्मेट आप पूरे साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस तरह हमारे पास टोटल गेस्ट बुकिंग से हमने काउंट कर लिया, अब इधर आपको सिंपल डेटा एंट्री चलानी है। जो जो नई एंट्रीज आती रहेंगी उसका रिकॉर्ड आपका ऐड होता रहेगा मंथ के हिसाब से। और सेम इसी तरह हमें रेवेन्यू पता करना है, समरी में सब रिकॉर्ड होना चाहिए। इसी तरह नाइट कितनी नाइट बुक हुई हैं उसका रेवेन्यू क्या हुआ है तो वो भी रिपोर्ट शीट में आएगा। तरह से होता है सम इफ्स प्लस करने के लिए, तो यहाँ पर हम रेंज लगाएंगे सम इफ्स अगेन बुकिंग शीट क्लिक और इस दफ़ा सिलेक्ट करेंगे हम नाइट, टोटल नाइट के लिए लगा रहे हैं कॉमा। अब क्या करना है अगेन डेट कॉलम क्योंकि डेट को बेस करते हुए देखना है हमें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा एंड %। ठीक है, यहाँ देख लें फार्मूला बार में एंड % के साथ हम जाएंगे अपनी रिपोर्ट शीट में और सेल फर्स्ट क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ कहेगा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में अगेन बुकिंग शीट और इस दफ़ा फिर अगेन कॉलम चेक इन ऑल डेट सिलेक्ट और अब हम यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इन्वर्टेड कॉमा और एंड % और इसके साथ लगा देंगे ई डेट जो हमने काउंट इफ़ में लगाया था। ब्रैकेट ओपन वापस रिपोर्ट शीट में फर्स्ट डेट सेल क्लिक और फिर यहाँ पर वही एक मंथ की ऑल डेट, तो 1 मंथ हमने ई डेट में मंथ प्लस करने के लिए लगा दिया और यहाँ पर ई डेट क्लोज और सम इफ क्लोज। तो अब ऑल नाइट ये जो इफ़ कंडीशन थी मैंने 0 हाइट के लिए वो इसमें भी लगा देते हैं कंट्रोल C पूरा फार्मूला कॉपी
और फिर यहाँ पर कॉमा, अगर ये बराबर है 0 कॉमा तो यहाँ ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में यही फार्मूला चला दें। एंड में इफ ब्रैकेट क्लोज इंटर और ड्रैग। अब टोटल नाइट जो होंगी, अक्टूबर का मंथ है तो वहाँ पर नाइट के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सेम इसी फार्मूले से हम रेवेन्यू निकाल लेंगे। सिर्फ कॉलम सिलेक्शन के अंदर हमें चेंजेस करनी है, तो हम इसी फार्मूले को यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट सेल से फार्मूला यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस, रेवेन्यू में कंट्रोल वी पेस्ट। अब डबल क्लिक एडिट। इधर हमें क्या चेंज करना है, हमारा जो नाइट कॉलम आ रहा था वो था हमारा बुकिंग शीट में एफ़, जो हमने सेलेक्ट किया है नाइट। अब रेवेन्यू देखना है तो हमारा कॉलम एच होगा, तो हम एच के लिए यहाँ पर रेफरेंस देंगे। एफ़ की जगह यहाँ पे आपको क्या करना है, एच टाइप करना है। बस सिर्फ हमें जहाँ एफ़ कॉलम है वहाँ एच करना है रेफरेंस, बस यहाँ पे एच कर दें और यहाँ पे एच कर दें, एंटर। तो जो टोटल रेवेन्यू अक्टूबर का होगा वो भी हमारे पास आ जाएगा 80,000। अब यहाँ पे अगर हम इसको सम करके देखें तो ये देखें सम हमारा आ रहा है 80,000। तो रिपोर्ट के जो फॉर्मूले थे शीट के वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ करके, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर अक्टूबर की एक और एंट्री आ रही है और हम इसमें ऐड हो रही है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको B004, अपना नाम मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे 105, और यहाँ मैं ले लेता हूँ 5 अक्टूबर 2025 और 10 अक्टूबर 2025। अब इसमें ड्रैग हो जाएंगी ये कंडीशंस, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया। अब रिपोर्ट शीट में जाएंगे, देखिए 4 बुकिंग हो गई, 13 नाइट्स हो गए, 8 थी, 5 डेज़ की बुकिंग गई, 13 हो गया, और 80 था। अब इसका क्या हो गया, 20,000 है, 5 डेज़ 1 लाख, 80,000 में लाख 180 हो गया टोटल। तो इस तरह आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, रिकॉर्ड में आपको अपडेट हो जाएगी यहाँ पे रिपोर्ट शीट में। इसी तरह पेमेंट्स हो जाएगी, तो पेमेंट्स के लिए आपने यहाँ पर ऐड करना है। देखिए न्यू आ गए, ऑटोमेटिक जो मैंने बताया था ऐड हो जाएगा। यहाँ पे उनका रूम बुकिंग का भी ऐड हो गया, पेमेंट इनकी रिसीव हो गई, सही है। यहाँ से आपने एंट्री करनी है, बैलेंस 0 हो जाएगा। अब रिपोर्ट में अगर हम चेक करें तो ओवरऑल अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कितना पेंडिंग हुआ है, कितना रिसीव हो गया यानी अवेलेबल, तो वो भी हमारे पास समरी इधर होनी चाहिए। तो हम इसके लिए यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। के लिए मैं सेल मर्ज कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट, मर्ज। यहाँ पे कलर फाइनल कर लेते हैं, इसका बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा, ये आ गया पेंडिंग, और यहाँ रिसीव, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, सेंटर, बोल्ड, फॉन्ट को बढ़ाएंगे यहाँ से, और इधर मैं इसको भी मर्ज कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी मर्ज कर लेते हैं। इक्वल सम ऑल पेमेंट्स में जो बैलेंस है वो, और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज सम, और जो रिसीव पेमेंट हुई है उसके लिए भी इक्वल सम, पेमेंट्स में जाएंगे ऑल पेमेंट रिसीव कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हमारी टोटल अमाउंट है, और कितनी पेंडिंग है और कितनी रिसीव है वो यहाँ पर आ रही है। अब जिस तरह जैसे पेमेंट्स में अगर हम यहाँ आए और ये 2000 भी पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो यहाँ हमारे पास बैलेंस 60,000 हो गया। और इसी तरह अगर यहाँ पे ये भी पेमेंट आ जाती है 60,000, तो ये बिल्कुल ऑल पेमेंट आ गई 180,000, और यहाँ पे भी 180 आ रही है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कुछ पेमेंट अभी पेंडिंग कर रहे हैं। ये फाइनल हो गया हमारा पेमेंट्स रिकॉर्ड, रिपोर्ट शीट भी फाइनल हो गई। जिस मंथ की जो रिपोर्ट होगी वो आप यहाँ समरी में आकर देख सकते हैं, कितना पेंडिंग हो गया, कितना रिसीव हो गया अमाउंट। रूम मास्टर शीट में अब जो अवेलेबल रूम है या बुकिंग पर हैं, ये स्टेटस यहाँ पर रूम मास्टर शीट में मिलेगा हमें। अब स्टेटस अपडेट होना चाहिए यहाँ रूम मास्टर में, यानी करंट जो रूम बुक होंगे तो उनके साथ यहाँ रूम स्टेटस में बुक लिखा हुआ है, और जो बैलेंस पेमेंट्स में 0 हो चुके हैं उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए रूम मास्टर के अंदर। और इसके अलावा जो बुकिंग में नहीं है
यानी कोई अभी बुक हुआ ही नहीं है हमारे पास, तो उसका भी स्टेटस यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे अभी 103 डिलैक्स जो है, अगर हम बुकिंग में चेक करें तो ये कहीं भी हमारे पास अभी बुक में नहीं है। और जो ऑलरेडी बुक हैं और करंट अभी खाली नहीं हुए हैं, तो पेमेंट्स को देखते हुए हम यहाँ स्टेटस अपडेट करेंगे कि जिनका बैलेंस ज़ीरो होगा पेमेंट्स में उनका वहाँ अवेलेबल हो जाए, और जो ऑलरेडी रूम नंबर अभी बुक चल रहे हैं तो वहाँ उनके आगे स्टेटस बुक लिखा हुआ आ जाए। और इसमें जो मैंने बताया था फार्मूले लगाएं, ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे, नया डेटा इसमें लास्ट में ऐड होता रहेगा। जैसे डेटा एंट्री होती है नॉर्मली, आपने अपना बुकिंग शीट में ऐड करना है, उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ इन शीट्स के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो हमने रेट में फार्मूला लगाया है, इसको मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया था, इसे F4 कर लिएगा रेंज को, जो रूम मास्टर शीट में हमने स्टेटस सेलेक्ट किया था, और फिर इंटर के बाद इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे। जितना जहाँ तक लार्ज डाटा आप बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल डेटा एंट्री करते रहें अपनी, और स्टेटस ऑटोमेटिक आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। अब इसका फार्मूला यहाँ हम इफ़ एरर लगाएंगे, एरर की जगह यानी जो रूम बुक नहीं है उनका तो होना ही अवेलेबल चाहिए, तो वैल्यू ऑफ एरर उनके अवेलेबल कर देंगे हम। और जो बुक है लेकिन अभी खाली नहीं है तो उनका बुक लिखा हुआ है, और जो बुक हुए हैं उनका लेकिन क्लियर हो गया रिकॉर्ड, चेकआउट हो चुका है, बैलेंस ज़ीरो है तो उनका अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए रूम। तो इसके लिए हम इफ़ एरर के साथ लगाएंगे इफ़ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, इफ़ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम लगाएंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ब्रैकेट ओपन के बाद हम यहाँ पर, अब लुकअप वैल्यू जहाँ मल्टीपल एंट्रीज होंगी तो उसकी लास्ट एंट्री को सर्च करता है डाटा के अंदर से। तो ये लुकअप हम इस तरह लगाएंगे, फिर 2,1 और 2,1 के साथ डिवाइड ब्रैकेट ओपन, पेमेंट शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम रूम नंबर्स। अब इसका जो लास्ट रिकॉर्ड एंट्री का होगा वो उसका स्टेटस वहाँ अपडेट करेगा। लास्ट रिकॉर्ड जब भी आएगा जब हमें वहाँ स्टेटस अवेलेबल मिलेगा और बुकिंग में हम उसकी बुकिंग की एंट्री करेंगे, तो वो फिर यहाँ पर शो करेगा रिकॉर्ड को, लास्ट एंट्री के रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ अगर लास्ट एंट्री हम ऐड करते हैं बुकिंग में तो वो फिर बुक में आ जाएगी यहाँ पे। तो अभी इसका देखें किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। ये हमने ऑल कॉलम रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया, बराबर है, ठीक है जी। इक्वल के साइन के बाद अगेन गए अपनी रूम मास्टर शीट और फर्स्ट रूम नंबर सेलेक्ट कर लिया हमने 101। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, उसके बाद कॉमा, फिर अगेन हम जाएंगे अपनी पेमेंट शीट में, और क्या देखना है, ज़ीरो, जिनका रिकॉर्ड बैलेंस में ज़ीरो होगा। तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया ऑल बैलेंस, और फिर इसके बाद अगेन ब्रैकेट क्लोज, और कंडीशन हमने दी यहाँ पर अगर ये बराबर होता है ज़ीरो, लॉजिकल टैक्स के अंदर अगर ये बराबर होता है ज़ीरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अदर के अंदर बना तो बुक लिखा हुआ आ जाए, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। अब इफ़ तो वैल्यू इफ़ एरर में कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, अगेन यहाँ पर आप कर देंगे अवेलेबल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें 101 बुक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पेमेंट्स के अंदर 101 की पेमेंट्स अभी क्लियर नहीं है तो वो बुक स्टेटस शो हो रहा है यहाँ पे। 102 ज़ीरो हो गया, यानी बुक हुआ था लेकिन चेकआउट हो चुका है ज़ीरो। अब ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा, कहाँ, 102 की जगह पे, और इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अब 103 भी मैंने कहा था कि हमारा बुक हुआ ही नहीं है, तो हम इफ़ एरर नहीं लगाते, ड्रैग करते एन आ जाता, तो इसलिए हमने इफ़ एरर ऑलरेडी लगा दिया और उसके एरर के अंदर हमने अवेलेबल कर दिया, यानी जो बुक है ही नहीं, उनमें रिकॉर्ड है ही नहीं उन रूम नंबर्स के, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल शो होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये फार्मूला पूरा वर्क करेगा। अब देखें अभी यहाँ पर 102 अवेलेबल आ रहा है, हम अपनी बुकिंग शीट में गए और बुकिंग शीट में मैंने यहाँ से एक रिकॉर्ड की एंट्री करी अपनी 05, और मैंने यहाँ पे कर दिया रहमान, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 102 के साथ डेट इनकी और 10 अक्टूबर को आउट।
अब ये ऑलरेडी हमारा डाटा हुआ है ड्रैग, इसलिए मैंने F4 बता दिया था वी लुकअप में। इसका टोटल अमाउंट आ गया, ये आ गया। अभी अवेलेबल आ रहा था रूम मास्टर में, अभी देखें बुक लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह जितने रूम होंगे करंट कौन से बुक हुए हुए हैं, जो अभी चेकआउट नहीं हुए हैं, उनके पेमेंट्स रिकॉर्ड जैसे ही क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से आप पेमेंट इंटर करेंगे उनकी, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस में अवेलेबल आ जाएगा। फिर आप दोबारा उनको बुक कर सकते हैं बुकिंग शीट से। मेन एंट्री यहाँ से होगी आपकी। रूम मास्टर में स्टेटस देख सकते हैं कौन से रूम अवेलेबल हैं, पेमेंट में पेमेंट्स रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके, और रिपोर्ट शीट में इनकी फाइनल समरी आ जाएगी आपकी। जिस मंथ के जो रिकॉर्ड है इसके फार्मूले मैंने समझा दिए। पूरा एक ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर की तरह से डिज़ाइन हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल इसको यूज़ करना है। हर मंथ का डाटा पूरे साल का आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो जल्दी से लाइक कर दें वरना भूल जाएंगे आप। और अब इसके अगले स्टेप की तरफ जाएंगे हम, जो हमारी चीज़ें यहाँ रह गई हैं फॉर्मेटिंग के लिए। अब फॉर्मेटिंग के लिए एक तो मैंने ये फाइनल करी रिपोर्ट शीट, यहाँ रिपोर्ट आ जाएगी। पेमेंट शीट में सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड आपने करने होंगे। और इसको अगर डाटा आपका ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से आप हेडिंग के बाद क्लिक करेंगे, व्यू में जाकर फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई डेटा एंट्री हो रही है वो आप यहाँ पे आराम से स्क्रॉल अप डाउन करते रहें। हेडिंग्स आपकी अप डाउन नहीं होंगी इस तरह से। और यही ऑप्शन आप हर शीट में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से आपको अगर कोई लार्ज डाटा हो रहा है, जैसे बुकिंग शीट में, रूम मास्टर शीट में आपके पास रूम बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी आप क्लिक करें, व्यू में फ्रीज क्लिक, इस तरह से स्क्रॉल वगैरह कर सकते हैं। हाईलाइट पॉइंट्स करने, डाटा को एक्स्ट्रा ड्रैग करके जहाँ जहाँ फार्मूले होंगे तो वहाँ आप एक्स्ट्रा ड्रैग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ड्रैग में वैल्यू ऑफ एरर के अंदर अवेलेबल था, तो एक्स्ट्रा ड्रैग में भी अवेलेबल आ रहा है। इसके लिए भी हम डबल क्लिक करेंगे, एक और इफ़ फंक्शन लगाएंगे। फर्स्ट रूम नंबर हमने कहा अगर ये बराबर होता है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ये इफ़ एरर वाला जो फार्मूला पूरा ये चला दें, एंटर और ड्रैग कर दें। अब जितना भी आप ड्रैग करेंगे तो एक्स्ट्रा रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा इसका। ये आप फार्मूलों वाले जो सेल होंगे उसको समझने के लिए एक तो एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें, और प्लस उसके अंदर कलर एक रख लें तरह सेल स्टाइल, और ये कलर में रख रहा हूँ अपना कलर, ठीक है जी। पेमेंट्स के अंदर हमारे फार्मूले कहाँ लगे हुए हैं, पेमेंट्स में हमारे फार्मूले यहाँ यहाँ, ये सब ऑटोमेटिक डाटा आ रहा है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। सिंपली आप इसे ऑल सेलेक्ट कर लें, होम से जाके सेल स्टाइल अप्लाई कर लें। बस सेल स्टाइल अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होगा कि ये फार्मूले हैं। यहाँ डाटा खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आएगा, ड्रैग कर लिएगा बस एक्स्ट्रा। जो भी डाटा होगा उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आएगा, कंट्रोल D फॉर ड्रैग, और जहाँ तक आपने ड्रैग करना है वहाँ तक कंट्रोल D डाउन ड्रैग, ताकि लार्ज डाटा में आपको बार बार ड्रैग करने की प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ आपके ये भी फार्मूले वाले हैं, तो इसको भी आपने ड्रैग करना है, कंट्रोल D, और सेल स्टाइल से इस पर भी मैंने कलर कर दिया ताकि मुझे समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब जहाँ फार्मूले होंगे पेमेंट में सिर्फ हमें यहाँ एंट्री करनी है पेमेंट्स, ये खुद ब खुद डाटा उठ जाएगा, यहाँ लास्ट में एंट्रीज आ जाएंगी, पेमेंट हो जाएगी 0, तो स्टेटस में अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास। यहाँ भी फार्मूले हैं, रिपोर्ट के अंदर हमारे इन सेल में फार्मूले लगे हुए हैं, पे सारे फार्मूले होंगे हमारे। इधर भी सेल स्टाइल में जाके मैं कलर कर रहा हूँ अपना। ग्रिड लाइंस रखनी है व्यू से जाके रख लें, वरना तो अनचेक करके आप हटा सकते हैं। इस तरह से हर शीट्स की आपको ग्रिड लाइंस हटानी है। एक अच्छा फॉर्मेट लगता है इससे भी, तो वो आप यहाँ से ग्रिड लाइन का चेक हटा दें। F4 एब्सोल्यूट वगैरह जैसे मैंने बताया ये उसी तरह से होंगे सब। तकरीबन ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें कोई फार्मूले वगैरह की जो चीज़ें थी वो हमने देख ली, क्लियर कर ली हैं। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास अब क्या आना चाहिए, टोटल रूम्स। टोटल रूम्स के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल काउंट, और काउंट के बाद हम जाएंगे रूम मास्टर शीट में, और ऑल कॉलम सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड होंगे इसको मैं कलर कर लेता हूँ येलो। काउंट इफ रूम मास्टर ऑल कॉलम कॉमा इन, क्या काउंट करना है, बुक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 3 बुक्स हो गए। काउंट इफ रूम मास्टर ऑल कॉलम, और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अवेलेबल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। तो जितने अवेलेबल हैं वो करंट बुकिंग में अगेन काउंट
और यहाँ से बुकिंग शीट में ऑल कॉलम ए। अब इसमें काउंट फंक्शन जो नंबर वाले सेल होंगे वो काउंट करता है, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री, लेकिन यहाँ काउंट ए लगेगा क्योंकि टैक्स फॉर्मेट है हमारे पास, और -1 कर देंगे हेडिंग का। तो टोटल 5 बुकिंग्स हो जाएंगी हमारे पास। अगर नंबर के साथ टैक्स होता है तो टैक्स काउंट होता है, तो काउंट टैक्स के लिए काउंट ए फंक्शन, और नंबर्स के लिए सिर्फ काउंट। हेडिंग को लेस कर दिया हमने -1, तो यहाँ पर टोटल करंट बुकिंग जो है वो 5 लिखी हुई आ रही है हमारी। अब टोटल पेमेंट्स इक्वल करेंगे सम, और पेमेंट शीट में जाकर ऑल टोटल बिल वाला जो कॉलम आ रहा है, जितनी भी नई एंट्रीज आती रहेंगी इसमें, यहाँ पर आपके पास टोटल पेमेंट्स आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारे पास राइट क्लिक करेंगे, ये हो गई एडिट टेक्स्ट बटन के लिंक्स के लिए। यहाँ पे आ गए बुकिंग, बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, और फॉन्ट्स को बढ़ा लेंगे शेप फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन 9, शेप इफ़ेक्ट्स शेडो, डाउन साइड पे थोड़ा सा शेडो इफ़ेक्ट डाल देंगे इसमें। अब बुकिंग शीट पे जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक्स, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, बुकिंग शीट सेलेक्ट, ओके, राइट क्लिक, सेम यही स्टेप, लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, रूम मास्टर की क्लिक करेंगे रूम मास्टर से, और क्लिक ओके। सेम पेमेंट के लिए लिंक पेमेंट शीट क्लिक ओके, और इसी तरह रिपोर्ट शीट क्लिक, लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट क्लिक। अब इसमें रिपोर्ट पे चले गए, बिल्कुल सही है। वापस कैसे आएंगे, तो हम क्या यहाँ फिर बटन ही यूज़ करेंगे। पेमेंट पे गए, रिटर्न कैसे आएंगे, तो इसके लिए ये बनाया था स्टार्ट में हमने, इसको राइट क्लिक करना है, कट कर लें, बुकिंग में जाएंगे, और यहाँ पे अपने हेडर्स में या कहीं पे भी आप इसे पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक, लिंक। अब ये किससे लिंक होगा, डैशबोर्ड शीट, ताकि यहाँ से ये हो जाएगा होम। जो भी जिस शीट पे जाएगा वो राइट क्लिक करेगा वहाँ से, और अपनी होम शीट यानी डैशबोर्ड जिसमें बना हुआ है उस शीट पे रिटर्न हो जाएगा। डैशबोर्ड रूम पे गए, जल्दी से कौन से रूम अवेलेबल है देख लिया, होम क्लिक, बुकिंग पे गए, होम क्लिक, रिपोर्ट्स देखनी है, रिपोर्ट्स पे गए, होम क्लिक, पेमेंट्स देखनी है, पेमेंट्स पे गए, होम क्लिक। और प्लस ये सब ऑटोमेटेड अपडेट होंगे इसमें। एक दफ़ा ये जो मैंने बताया है, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला है, और सब कुछ ऑटोमेटिक है इसमें। जो भी आपने एंट्रीज करनी है, डाटा, पेमेंट, रिपोर्ट्स, कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन जो फार्मूले वाले हैं हमारे। अब देखें, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए कुछ प्रोफेशनल टच देने के लिए। ये मैंने फाइनली फॉर्मेट किया है इसका रेडी। आप अब चेंज करके जैसे आपका डिज़ाइन बेहतर लगे वो आप सेट कर लिएगा। एक इमेज मैंने लगा ली और बटन को मैंने यहाँ वर्टिकल पोजीशन में सेट किया है। अब नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ जब इसको क्लोज़ करके ओपन करें तो लॉगिन आना चाहिए। जो यूज़र पासवर्ड पता होगा, नेम इंटर करेगा तो ये ओपन हो, और फिर ये सारी शीट्स जो आ रही हैं ये विजिबल हो, वरना ये अदर हाइड होनी चाहिए। तो इसका कोड आपको मैं अपनी ब्लॉग से डाउनलोड के लिए दे दूंगा, वहाँ से आप वो कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 कोड मैं इसमें यूज़ करूँगा। एक तो होगा लॉगिन पासवर्ड के लिए, और यूज़र फॉर्म नहीं बनाएंगे वरना ज़्यादा और लंबा हो जाएगा टॉपिक। शॉर्ट से मैं इनपुट बॉक्स यूज़ करूँगा, उसमें आपने नाम और यूज़र पासवर्ड देना है। तो यहाँ से ये सारी हाइड हुई होंगी शीट्स, ये आपकी शो हो जाएंगी। सिर्फ डैशबोर्ड आएगा, उस डैशबोर्ड से पहले यूज़र नेम और पासवर्ड शो होगा, और ये शीट सारी हाइड होंगी। ये होगा फर्स्ट कोड। उसके बाद हाइड ऑल शीट अगर टेस्ट के लिए हम चाह रहे हैं, आप जब बनाएंगे तो उसका कोड भी मैं अपने ब्लॉग से दे दूँगा डाउनलोड के लिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पर जाके आप क्लिक करेंगे यहाँ पर शाह इस्लाम पे, और इसके ऊपर यहाँ से बल्कि इसको ओपन कर लिएगा, और यहाँ से ब्लॉग ऑप्शन में जाएंगे। ब्लॉग ऑप्शन से जाकर यहाँ जो VBA कोड आ रहा है एक्सेल, जो मेरी रिसेंटली वीडियोस होती हैं वो भी यहाँ होम पर आपको मिल जाएंगी अपडेट। इसके अलावा फ़ाइल डाउनलोड की मैं जो टैब है ये अपडेट कर रहा हूँ, इसमें आपको फ़ाइल डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा। प्लस एक्सेल VBA के अंदर आएंगे तो यहाँ से जो कोड होंगे VBA के वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इनवाइस का टॉपिक अपडेट किया था, उसके जो कोड हैं वो बटन से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। करंट ये भी मैं आपको अर्ली
जैसे होगा फ़ौरन डाउनलोड के लिए दे दूँगा 3 कोड जिसका मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, जिससे सारी शीट अनहाइड होंगी, लॉगिन पासवर्ड ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो शीट शो हो जाएंगी। दूसरा होगा हमारा हाइड ऑल शीट्स का। तीसरा होगा लॉग आउट का। लॉग आउट यानी जब क्लोज करना है तो ये बंद हो जाए, डैशबोर्ड एक्टिव हो जाए सिर्फ, और ये भी अनविजिबल हो जब पासवर्ड डालें दोबारा फिर एक्टिव हो, जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, ऑल्टर F11। ऑल्टर F11 में आप आएंगे। अब देखें यहाँ कौन सी शीट क्लिक हुई हुई है, इसको हम थोड़ा सा अगर स्क्रॉल कर लें, यहाँ सारी शीट्स के व्यू आ रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ विंडो आपके पास नहीं आ रही तो F4 प्रेस करेंगे बटन। अब हमें कौन सी शीट्स को शो नहीं करना, जो हमारी बुकिंग, मास्टर, पेमेंट, रिपोर्ट, ये यहाँ आ रही हैं, देखें सारी शीट्स। डैशबोर्ड होम शीट्स होगी, इसको विजिबल रखना है, तो आपने सेकंड क्लिक करना है F4। अगर ये प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन नहीं आ रहे हो F4 दबाइएगा, और यहाँ विजिबल में जाकर विजिबल से आप कर देंगे यहाँ से एक्सेल वेरी हिडन। अब ये हो गई। फिर नेक्स्ट रोम मास्टर वाली सेम स्टेप ये इसके लिए भी करना है आपको, वेरी हिडन। और फिर इसी तरह थर्ड क्लिक, हर एक के लिए हर उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, आपको लास्ट 2 वाला सेलेक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास रिपोर्ट शीट, और यहाँ से वेरी हिडन। अब जो ऑलरेडी हमने कर दी हैं, जब क्लिक होगा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, ये भी हिडन हो गई, ये भी हिडन है, ये भी हिडन है, ये भी हिडन है, ये विजिबल है। अब ये विजिबल रखकर हमें क्या करना होगा, इसके दिस वर्कबुक ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये होम यानी आ रही होगी, अगर हम शीट में जाकर क्लिक करें तो यहाँ देखें सारी शीट्स हाइड। और ये ऑप्शन किसको नहीं पता था, फर्स्ट इस वीडियो से सीखने को मिला है, तो जल्दी से कमेंट में यस ज़रूर टाइप करिएगा और बताइएगा मुझे, और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा कि यहाँ से अगर हाइट पता था या नहीं पता था जो वीडियोस देख रहे हैं। इसके अलावा अब ये शीट्स मैंने हाइट्स कर दी। अब इसको शो करने के लिए कोड होगा, कोड मैंने बता दिया, प्रॉब्लम नहीं है, आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा साइट से। दिस वर्कबुक पे क्लिक, दिस वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो कोड आपको करना है पेस्ट। अब मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ शीट्स का नेम रखा हुआ है डैशबोर्ड। आपकी जो भी शीट नेम होगा डैशबोर्ड या जो भी आप वो यहाँ पर रखेंगे। अब नेक्स्ट आपने ये सब करने के बाद मैंने पासवर्ड का ऑप्शन रखा है यहाँ पर 1 2 3 4, और यूज़र नेम रखा है एडमिन। तो अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ रन। देखें अब जैसे ही मैंने रन करा, अभी शीट्स हाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ओपन करेंगे तो फर्स्ट ये आएगा आपके पास, इनपुट बॉक्स कहलाता है ये। आपसे कह रहा है इनपुट यूज़र नेम, अगर आपको पता है तो आप यूज़र नेम डालें, तो मैंने रखा हुआ है एडमिन। अब जैसे गलत हो गया, मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, इनवैलिड वर्बो। तो गलत पासवर्ड या यूज़र नेम इंटर करने से फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। फ़ाइल सेव एज़ लाजमी कर लिएगा, क्योंकि फ़ाइल क्लोज़ होगी तो वो जो काम होगा आपका वो क्लोज़ वर्कबुक कर देगा ये कोड, और फिर वो आपको नहीं मिलेगा। तो फाइल सेव एज़ लाजमी करिएगा। और सेव एज़ किस तरह होगी, VBA मैक्रो की फ़ाइल जो है वो भी मैं बताऊंगा। नॉर्मल फ़ाइल ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था VBA का कोई काम नहीं है, तो ये ऑप्शनल मैं इसलिए बता रहा हूँ। सिक्योरिटी पासवर्ड के लिए अगर करना है ये स्टेप तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक हमने कंप्लीट फार्मूले और डिज़ाइन करा है वहाँ तक ही ये फॉर्मेट हो जाएगा कंप्लीट। अब इसमें हमें क्या करना है, रन कर लेते हैं दोबारा। देखें पहले मैंने गलत पासवर्ड किया था, क्लोज हो गई थी। अब रन करेंगे इस पासवर्ड को, वही आ गया यूज़र नेम। फ़ाइल मेरी सारी हाइड हुई हुई है अभी, डैशबोर्ड ऑप्शन। अब मैं एडमिन यूज़र नेम है मेरा, मैंने सही लिखा, ओके। और पासवर्ड मैंने रखा है 1 2 3 4। इंटर पासवर्ड पूछ रहा है, जैसे ही मैं इंटर पासवर्ड करूँगा 1 2 3 4 और ओके, तो ये सारी शीट विजिबल हो जाएंगी। लेकिन लॉग इन सक्सेसफुल। और यहाँ से ये आपके पास अब जब सेव एज करके क्लोज और ओपन होगी तो ये डायरेक्ट आएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी मैंने VBA से रन किया था तो ये सक्सेसफुल के मैसेज के बाद VBA विंडो आ रही थी यहाँ। अब देखें आपको जैसे नॉर्मल मैंने समझाया उसी तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। होम रिटर्न, पेमेंट पे गए, पेमेंट से रिटर्न, ये सारा कोड हो गया हमारा शीट्स को शो करने का और लॉगिन वेलकम स्क्रीन पे लॉगिन करने का। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है एक हाइड शीट दोबारा से कोड से हो, और वो हम करेंगे बटन से। और एक कोड होगा हमारा लॉग आउट का, तो वो भी हमारा यूज़ होगा बटन के लिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अगेन जाएंगे अपनी VBA वाली फ़ाइल में और इस दफ़ा हम लेंगे इंसर्ट मॉड्यूल। ये जो कोड होता है लॉगिन पासवर्ड वगैरह का स्टार्ट में है, वर्कबुक से ओपन होते हैं तो वो हम वर्कबुक में टाइप करते हैं, और जो हमारे बटन से हमें कोड रन करने होते हैं वो हम मॉड्यूल से करते हैं। तो इंसर्ट मॉड्यूल ऑप्शन,
और यहाँ पर ये कोड आ जाएगा सब हाइड। नाम स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा सही होनी चाहिए। मेरे नाम मैंने डैशबोर्ड रखा है तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड ही दे रहा हूँ नाम, और इसी को मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, होम की जगह पर भी कंट्रोल वी कर रहा हूँ पेस्ट, और अब मैं इसको कर लेता हूँ रन। अब देखें सारी शीट्स अभी शो हो रही हैं। यहाँ से हम इसको रन करके देखते हैं। ऑल शीट हिडन एक्सेप्ट डैशबोर्ड। ओके, अब दोबारा से हमें जब वेलकम स्क्रीन होगी तो क्या आएगा हमारे पास, ये टेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। लॉग आउट हो गई। अब हमें बार बार वेरी हिडन जाकर क्लिक नहीं करना, जो F4 से मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे शीट्स क्लिक करके, तो ये कोड जो है वो हिडन कर देगा सारी शीट्स को इस तरह से। नेक्स्ट अब एक और कोड आएगा, ये जहाँ हमने हिडन ऑल शीट्स का किया है। दूसरा मैंने कहा था लॉग आउट, यानी जिसको क्लोज़ करना हो सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करना है तो वहाँ लॉग आउट बटन हो और वो क्लोज़ हो जाए, जैसा अक्सर हम लॉग इन लॉग आउट फेसबुक वगैरह या यूट्यूब वगैरह में करते हैं इस तरह से। तो ये कोड होगा हमारा लॉग आउट का, और इसमें भी नाम हमें वही रखना है जो हमारी होम शीट्स होगी। और मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ। होम शीट्स का नाम मैंने रखा है डैशबोर्ड, तो यहाँ पे मैं नाम डैशबोर्ड रख रहा हूँ। अब ये हाइड ऑल शीट लॉग आउट दोनों कोड मैंने मॉड्यूल में पेस्ट कर दिए हैं। इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जा रहा हूँ रिटर्न, और यहाँ डेवलपर राइट क्लिक मेन्यू में कस्टमाइज रिबन, और डेवलपर पे चेक लगा के ओके करेंगे, ये मेन्यू में आ जाएगी रिबन आपकी। डेवलपर में इंसर्ट में भी हमारे पास बटन होते हैं, यहाँ से ये वाले बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करेंगे या तो ड्रॉ करते के साथ ही आप इसमें असाइन कर सकते हैं। यहाँ से जाके हाइट और ओके क्लिक करना है। मूव कर सकते हैं कहीं भी आप, जिस तरह से आपको रखना हो इसको। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, ये हो गए हमारे दो लॉगिन बटन। अब इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट, ये हो गया हमारा हाइड शीट्स, एडिट टेक्स्ट, राइट क्लिक करेंगे इसके लिए भी। अच्छा, इसमें हम फिर अलग से क्लिक कर लेते हैं पहले, और फिर असाइन मैक्रो, और यहाँ पर लॉग आउट क्लिक और ओके। अब हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे इसको। अब हाइड शीट का कोड काम कर रहा है, और लॉगिन मैंने आपको समझा दिया था। जैसे ही सेव एज क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे तो लॉगिन ऑप्शन आएगा। अब लॉग आउट चेक करना है। लॉग आउट से पहले हमें सेव एज समझना है। जो भी VBA का काम करते हैं फाइल में एक्सेल की, तो लाजमी फ़ाइल में सेव एज में जाएंगे, ब्राउज़, और यहाँ से उसमें सेव एज मैक्रो इनेबल वर्कबुक में करेंगे वो नेक्स्ट टाइम, ताकि जब भी हम वर्कबुक को ओपन करें तो वो फाइल हमारी वर्क करे। तो इसके लिए जो भी VBA कोड की फ़ाइल होती है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, आपने लाजमी उसका सिलेक्ट करना है सेव एज टाइप से। में हम नाम टाइप करते हैं, फिर फाइल नेम होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये फ़ाइल नेम लोकेशन मेरी यहाँ पर डेस्कटॉप में कर लेता हूँ क्लिक, या डॉक्यूमेंट्स में कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाए होटल मैनेजमेंट के नाम से, और किस फॉर्मेट में VBA की फ़ाइल मैंने बताया आपको, सेव इनेबल वर्कबुक। अगर आप ये पासवर्ड लॉगिन वाला काम नहीं कर रहे तो आपने फिर नॉर्मली किस में सेव करनी होगी, नॉर्मल एक्सेल फाइल जिसमें VBA कोड नहीं है, एक्सेल वर्कबुक, और VBA होगा तो मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ये काम करने के बाद सेव क्लिक। अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो यू हैव बीन लॉग आउट, प्लीज़ लॉग इन। अब लॉगिन के लिए मैंने इसको क्या करा, यहाँ से कंट्रोल W कर दिया, या यहाँ से मैंने कर दिया क्लोज। अब क्लोज के बाद मैं यहाँ से आऊँगा, और होटल मैनेजमेंट के नाम से मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल बनाई। अब देखें ये पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, जो मैंने लॉगिन का आपको बताया था स्टार्ट में, कि यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा ये आपसे। सारी शीट साइड हुई हुई है। आप कोई न्यू या किसी के हैंड ओवर करेंगे तो वो इस तरह से इसमें काम करेगा। जैसी फाइल ओपन करेगा वो कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेंगे, पहले पासवर्ड मांगेगा। अगर उसको आपने पासवर्ड शेयर किया होगा तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और पासवर्ड वो लॉगिन के लिए डालेगा, ओके करेगा, तो सारी शीट्स जो होंगी वो आपकी वर्क में आ जाएंगी। देखें, स्टार्ट कर लिया काम आपने, जो भी आपने वर्किंग करनी है। उसके बाद जो डेटा एंट्री होंगी सारी मैंने बताया, फार्मूले वाले सेल हमने कवर करे हुए अपने, जहाँ जहाँ फार्मूले हैं हमारे हर शीट्स के अंदर। और इसके अलावा जब फाइनली हो जाएगा तो हमें लॉग आउट करना है, यहाँ से हम लॉग आउट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हाइड शीट्स, लॉग आउट करा, देखें शीट्स हाइड हो गई। इसी तरह से
क्लोज। नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा वर्क करना है, होटल मैनेजमेंट में आए, पासवर्ड दिया हमने, ओके किया, तो ये कोड आपका काम करता रहेगा अगर मैक्रो इनेबल वर्कबुक में आपने फाइल सेव एस की होगी। 1 2 3 4 और ओके। लॉगिन सक्सेसफुली। यहाँ पे अपनी एंट्रीज करें, बटन से जाएं, होम से जाएं, बुकिंग पे जाएं, होम पे रिटर्न जो भी आपने एडिटिंग वगैरह करनी है, यहाँ समरी रिपोर्ट, यहाँ लॉगिन पासवर्ड, हाइड शीट्स, दोबारा हाइड करने के लिए हाइड शीट्स हो गई ऑल, क्लोज करना है इसको, डोंट सेव, जो ओरिजिनल फाइल है वो क्लोज। जब एडिटिंग कर लेंगे यानी कुछ डाटा वगैरह में चेंजेस कर लेंगे तो फिर उसके अंदर आप जो होगा क्लोज से पहले सेव कर लिएगा उसको, ताकि वो नया काम जो है उसमें ऐड हो जाए इस तरह से। तो फाइनली ये सारे स्टेप्स जो थे इसके वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कोई रह गया हो तो कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें जल्दी से। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना सीखना चाहते हैं, वीडियो को लाजमी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करके मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।